गाइस कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी 8 बजे से आपकी आंसर की आ गई है। कई लोगों ने चेक किया है, इस बीच में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मैसेज किया है, मेल किया है कि मेरा स्कोर इतना है, ये बोर्ड है, ये शिफ्ट है, क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो गाइस इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, अच्छे से समझना चीज को जो मैं बताऊँ उसमें। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्लियरली अच्छे से समझ लीजिए। आप लोग जो कहते हैं ना डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, जब हम लोग पेपर दे के आते हैं तो उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरा पेपर कितना टफ है, उसमें मैथ कितनी टफ है, जीके जीएस रीजनिंग कैसी क्या टफ है, साइंस कैसी टफ है। बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो भी यही अंदाजा लगाते हैं। अब ऐसे में बात क्या करती है शिफ्ट की। तो जब आप लोग पेपर दे के आए थे, आप लोगों से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरी शिफ्ट का पेपर टफ है, किसी ने कहा मेरी वाली शिफ्ट का पेपर टफ है। और उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो, ये चीज शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है वो अलग है, लेकिन हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि पेपर हमारा टफ कैसा आया कैसा नहीं आया। लेकिन जो रेलवे बोर्ड के हिसाब से पेपर सेट किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई कोई शिफ्ट ऐसी होती है जिनमें पेपर सच में ऐसा होता है जो उसमें क्वेश्चन लेवल होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा एनटीपीसी में भी यही चीज रही है कि जो कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिनमें पेपर अच्छा खासा है और उनमें कई कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स काफी कम रहे। अब ध्यान रखना आंसर की के मामले में अभी तक मैंने जितने लोगों के कमेंट पढ़े, जो भी मैंने चीज देखी, मैंने सब में एक ही चीज ऑब्जर्व की जो कि सबसे ज्यादा रही कि रॉन्ग अटेम्प्ट बहुत सारे लोगों ने किए हैं। जबकि जब मैंने आप लोगों को CBT1 की स्ट्रेटेजी पर भी वीडियो बताई थी, मैंने तब भी कहा था कि रॉन्ग अटेम्प्ट आप लोगों को ज्यादा नहीं करने हैं। और ध्यान रहे जितने भी लोगों का स्कोर कम हुआ उसका सबसे मेन रीजन यही रहा है कि रॉन्ग अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हुए। किसी ने 20 गलत किए, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 15, 16। देखो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आप 10 से 12 नंबर तक अगर गलत कर भी देते हो और 80 के आसपास अटेम्प्ट कर भी लेते हो, 80 मतलब आपका जो कटपिट की स्कोर होता है अगर वो 75 या 70 के अराउंड भी होता है तो भी चल जाता है। लेकिन अगर 20-30 गलत हो जाए तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा ही भुगतना पड़ता है। इसी तरह देखो मेरे भी स्टाफ के कुछ लोग हैं जो पॉइंट्स में थे, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से कई ऐसे हैं जिनके राइट और रॉन्ग काउंट करने के बाद भी 75, किसी के 80, किसी के 85 ऐसे स्कोर रहे हैं। सो ये चीज तो कन्फर्म है कि जब यार जो बंदा साल भर तक भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, 12 घंटे ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा है, 2 साल जिसने 1.5 साल ड्यूटी भी कर ली और उसके बाद भी इतने अच्छे नंबर ला रहा है, तो यार ये तो नहीं हो सकता कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल उन लोगों के लिए ज्यादा टफ रहा होगा। ठीक, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कई लोगों ने सबसे ज्यादा तो रॉन्ग अटेम्प्ट किए, उसके बाद कई लोगों ने अटेम्प्ट भी बहुत कम किए। अब कई लोग जो पूछ रहे हैं कंटिन्यू कि क्या मेरा हो जाएगा नहीं होगा, उन लोगों के लिए मैं तो सिंपल चीज बता देता हूँ। कट ऑफ को लेके मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दी थी और मैंने आप लोगों से कहा था, ये चीज ध्यान रखना, जिन लोगों ने कट ऑफ वाली वीडियो देखी उन्हें पता होगा, मैंने कहा था उसमें कि मैं कम या ज्यादा नंबर लेके नहीं बल्कि ज्यादा नंबर लेके चल रहा हूं। तो मैंने जो कट ऑफ बताई थी उसमें मैंने बोला था कि 3 नंबर कम तक भी कट ऑफ जा सकती है। सो आप उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी चेक कर लीजिए और ध्यान रखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। मैं ही क्या सारे यूट्यूबर्स भी आप लोगों को कट ऑफ एक्सपेक्टेड ही बताते हैं, किसी को कंफर्म थोड़ी ना पता है। तो ये चीज ध्यान रहे कि उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। बाकी रेलवे का रिजल्ट आप लोगों को बताएगा। अभी क्या है कि आपको पता है 16 से 23 तक की डेट आप लोगों के पास है, 18 से ऑब्जेक्शन ट्रैकर चालू हो जाएंगे, तो आप वहां पर भी हो सकता है इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन हो कि जिनका ऑब्जेक्शन ट्रैकर में आप दे सकते हो उन्हें। और ध्यान रहे जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर होता है वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे आपका काम करेगा जिसका आंसर जो सही है, वो रेलवे ने ना लगवा के उसने गलत आंसर लगवा दिया हो। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो, अभी एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया था, उसने ऐसा बोला कि सर ऐसे तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर में जितने लोगों के पास पैसे वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोग तो सारे के सारे सही कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्शन ट्रैकर में सिर्फ वही क्वेश्चन ठीक होते हैं जिन क्वेश्चन का रेलवे बोर्ड गलत आंसर लगवा देता है। खैर वो एक अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज याद रखना, मैं आप लोगों को एक राउंड फिगर में स्कोर बता देता हूँ और वो भी सिर्फ आप लोगों के कमेंट, मेल और जो मैसेज मुझे मिले हैं जिसमें आप लोगों ने राइट रॉन्ग बताए हैं उसके लेवल के हिसाब से मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक, और ऐसी कंडीशन में अगर आप लोगों ने 72 के अराउंड भी अगर आपका स्कोर हो रहा है, रॉ स्कोर, ध्यान रहे कट पिट के, ऐसा नहीं कि राइट, सिर्फ राइट रॉन्ग को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रॉ स्कोर अगर 72 के आसपास भी है तो भी 72 नंबर में आप लोग सेफ हो सकते हैं। ठीक, 72 की आप तैयारी करना, बाकी रेलवे बोर्ड पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा ओबीसी में जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके 67 to 60, 80 के आसपास हैं, 67 से 68 के आसपास, वो लोग भी तैयारी आराम से कीजिए। जहां तक है 98% चांस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अटेंडेंस भी कम रही, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, जो पोस्ट की संख्या है आप लोगों की, उसके हिसाब से कट ऑफ कम ही जानी चाहिए। जो SC ST वाले, SC में होने के बाद अगर आपका स्कोर 62 के आसपास है तो भी आप सेफ हैं। ST में यह है कि अगर आपने 54 के अराउंड भी आपका है तो भी आप सेफ हैं। इसके अलावा जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसमें कई लोग कह रहे थे कि ST कट ऑफ इतनी नहीं जाती उतनी नहीं जाती, तो भाई पिछली कट ऑफ उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी उसके बारे में बताया था। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है अगर आपका स्कोर कम रहा,
आपको लगता है आपका नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे पेपर देने को नहीं मिलेंगे। आगे भी रेलवे भर्ती निकालेगा, एनटीपीसी की फिर से भी वैकेंसी आएंगी। अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी है, ग्रुप डी पर फोकस करो। जिन लोगों को लग रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बेफिक्र होकर CBT2 की तैयारी करो। ध्यान चीज का ध्यान रखो, अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने दो। देखो पेपर्स है यार, जिस तरह किसी खेल में हारो जीत होती है उसी तरह एक पेपर में भी ये होता है, या तो आप क्वालिफाई कर जाते हो या आप क्वालिफाई नहीं कर जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को उस चीज से सीखना है कि आपने गलती कहाँ की। अगर आपके मार्क्स कम आए, आपने क्वेश्चन पेपर अपना देख लिया होगा, उसमें देखो कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन से पोर्शन में कौन सी चीज आपको नहीं आती, उस पर प्रिपरेशन करो, उसको लेकर टारगेट बना के अपना आगे चलो कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी है, अब मुझे हर हालत में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो टेंशन वाली चीज यहाँ पर रही, कई सारे कैंडिडेट डाउट में है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई लोगों के स्कोर ऐसे हैं, किसी कैंडिडेट के सपोज जनरल में कैंडिडेट है अगर उसके मार्क्स 50 आते हैं तो एक तरह से वो समझ जाता है उसका नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जनरल का कैंडिडेट 75 या 70 के करीब ऐसे मार्क्स लेके आता है तो उसके मन में डाउट रहता है। तो डाउट रखने से क्या होगा? डाउट रखने से ये तो हो नहीं जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन उस चीज पर तय हो कि नहीं आपने सोच लिया तो हो जाएगा, और नहीं सोचा कि नहीं हो पाएगा तो रह जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। सब कुछ डिपेंड करेगा कि रेलवे बोर्ड आप लोगों को क्या, किस हिसाब से, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से क्या सेट करता है क्या नहीं। अगली चीज की नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई लोग पूछते हैं कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे, मेरे इतने नंबर ऐसा है, मेरा डिफिकल्टी लेवल ये था शिफ्ट का, तो उस चीज को भी अच्छे से सुन लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो रिवाइज हुआ है, आप सबको पता है। रिवाइज्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है, जो नॉर्मलाइजेशन में पहले एरर होते थे कि जरूरत से ज्यादा नंबर बढ़ जाते थे, किसी किसी का स्कोर 100+ हो जाता था, इस बार जहां तक है वो नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इस बार मुझे जहां तक लगता है शायद है कि 2 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा 6-7 नंबर हो सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है प्रोसीजर, उसके बारे में एक्यूरेट मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना। अगर कोई गलती की तो उस गलती से सीखो, डिसअपॉइंट मत होना। बाकी आगे मौके और भी मिलेंगे आप लोगों को। बाकी जैसी कंडीशन आप लोगों की, देखो सबकी कंडीशन चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली कंडीशन हो, उससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि पेपर हो गया ठीक है, अगर आपका नहीं भी होता है तब भी आप आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते चलो। सो गाइस, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने चैनल का जो स्लोगन है नेवर गिव अप, ये चीज याद रखो। कंटिन्यूअसली अपनी तैयारी को करते रहो। बाकी देखते हैं जो आपके नसीब में होगा वो जरूर मिलेगा आपको। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए।